शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पेन पिल्लाई रहस्यम की जय। आप सभी भक्तों को स्वागत है पेन पिल्लाई रहस्यम में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पेन पिल्लाई का 20 नंबर का तर्क। दैन्यता का तर्क दे रही है पेन पिल्लाई कि मैं यहाँ पर तिरुक्कुल्लर में रहने की योग्य नहीं हूँ करके रामानुजाचार्य को। तो आज वो 20 नंबर का तर्क देने वाली हैं। तो देखते हैं ये 20 नंबर तर्क में पेन पिल्लाई क्या कहती है। अहम वेद्मि एनरेनो विश्वामित्रई पोले। वो कह रही है अहम वेद्मि एनरेनो विश्वामित्रई पोले। विश्वामित्र के जैसा अहम वेद्मि करके मैं बोली हूं क्या। विश्वामित्र जी क्यों ऐसा बोले। विश्वामित्र जी एक बार कहते हैं कि मैं जानता हूं। अहम वेद्मि मतलब मैं जानता हूं, ऐसा विश्वामित्र जी बोलते हैं। इसलिए पेन पिल्लाई कह रही है कि विश्वामित्र जी के जैसा मैं जानता हूं ऐसा बोली हूं क्या। तो थोड़ा विश्वामित्र जी की घटनाओं को सुनते हैं कि विश्वामित्र जी कौन सी परिस्थिति में क्यों इस प्रकार से कह रहे हैं कि अहम वेद्मि करके। देखिए विश्वामित्र जी जो है ये जो घटना जो है, ये जो शब्द जो कह रही है पेन पिल्लाई, ये असलियत में रामायण का है। रामायण के प्रसंग में से एक छोटा सा शब्द को कह रही है अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। ऐसे विश्वामित्र जी ने रामायण में दशरथ जी को बोला था। तो हम उसको सुनने से पहले थोड़ा विश्वामित्र जी के इतिहास को थोड़ा सुनते हैं। विश्वामित्र जी असलियत में कुशवंश में प्रकट होते हैं। कुशवंश में जात होने के वजह से, जन्म होने के वजह से एक राजवंश था कुश करके। कुश महाराज हुए थे प्रजापति के पुत्र। तो उनके वंश में आने के वजह से विश्वामित्र जी को पहले कौशिक भी कहते हैं, उनको कौशिक भी कहा जाता है। कुश के पुत्र होते हैं कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र होते हैं गधी, और गाधी के पुत्र होते हैं विश्वामित्र या कौशिक। कुशवंश में आने के वजह से इनको कौशिक कहते हैं। ये विश्वामित्र एक बहुत ही महान राजा रहे हैं, बहुत ही शक्तिशाली, पराक्रमी, सूरवीर और पूरा भूलोक को शासन करने की शक्ति को रखने जैसा ये राजा है। वे अपने अनेकों शिष्यों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते समय, भ्रमण करते 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 उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं। उस समय राजा विश्वामित्र जी के पास अनेकों सैनिक, कई अक्षौणी, एक अक्षौणी या कुछ ऐसे सैनिक सेना उनके साथ थे। रथारोही, गजारोही, फिर बाद में चलने वाले, और उनके कुछ सेनाध्यक्ष और स्वयं महाराज, ये कौशिक या विश्वामित्र राजा, ये वहाँ पर जाकर पहुँचते हैं। ऋषि वशिष्ठ ये असलियत में सूर्य वंश का या इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु हैं। भगवान श्री राम जी, भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, वे इक्ष्वाकु वंश में या सूर्य वंश में प्रकट होते हैं। इस वंश
का शुरुआत सूर्य वंश से भगवान सूर्य से होता है, इसलिए सूर्य वंश कहते हैं। इसमें महान राज इक्ष्वाकु आते हैं, इसलिए इक्ष्वाकु वंश कहते हैं। इसमें महान राजा रघु होते हैं, इसलिए रघुवंश भी कहा जाता है। तो ये सूर्य वंश का या इक्ष्वाकु वंश का, ये रघुवंश का जो कुलगुरु हैं वो वशिष्ठ जी हैं। आप लोग इस बात को जानते होंगे कि आगे जाकर भगवान श्री राम जब भी प्रकट होते हैं अपने बाल लीलाओं में, जब भी गुरुकुल की लीलाएं करते हैं, उस समय वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल में ही भगवान श्री राम अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ वहां पर वो विद्याध्ययन के लिए जाते हैं वशिष्ठ जी के आश्रम में। तो ऋषि वशिष्ठ जी ये निर्जन स्थान में, जंगल में अपने शिष्यों के साथ वो अपने आश्रम में रहा करते थे, अपना वेद पारायण, यज्ञ, तपस्या, साधना इत्यादि में मग्न थे। जो ऋषि मुनि होते हैं, महान ऋषि होते हैं, जो भगवान में अपना ध्यान को लगाते हैं, वे हमेशा जन समुदाय से थोड़ा दूर रहते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की उनकी चेतना के ऊपर, उनकी मानसिक स्थिति के ऊपर जो है प्रभाव न डाल सके भौतिक संसार या ये जन समाज। इसलिए निर्जन एकांत स्थान में रहते थे। मगर अभी कलयुग में ये संभव नहीं है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा मंदिर बनाए हुए हैं, इस्कॉन मंदिर बनाए हुए हैं, जहाँ पर हम भक्तों के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रूप गोस्वामी कहते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण जो होते हैं, ये भक्ति को बढ़ाने वाला है। और ये आदान प्रदान करने के लिए, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति करने के लिए हमको भक्तों का संगति को प्राप्त करना पड़ेगा। तो भक्तों की संगति केवल मंदिर में यानी इस्कॉन के केंद्र में ही प्राप्त हो सकता है। तो अभी एकांत में रहने का तात्पर्य है भक्तों के संग में रहना। तो वहां पर ऋषि वशिष्ठ भी एकांत में थे, परंतु ये जन समुदाय में एकांत में थे, परंतु उनके साथ उनकी पत्नी और साथ साथ में उनके सारे शिष्य सब लोग रहते थे, जो केवल कृष्ण भावनामृत के ही लोग हैं। उन्हीं लोगों के साथ रहना उसको भी एकांत कहा जाता है। एकांत शब्द का अर्थ यह नहीं कि अकेला रहना। अकेला रहने से वैसे तो साथ में मन तो रहता ही है जो हमेशा अपने को कष्ट देता है। इसलिए एकांत में रहने का तात्पर्य है कृष्ण भावनामृत के लोगों के साथ रहना, जिससे हमारा मन कृष्ण के चरणों में लगा रहे, बाकी भौतिक चिंतन ना हो सके, उसी को एकांत भी कहा जाता है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। तो वशिष्ठ जी से जाकर मिलते हैं। वशिष्ठ जी देखते हैं उस एरिया के राजा, उस प्रांत के राजा वहां पर उनके आश्रम में आए हैं। तो ये ऋषि, ब्राह्मण या तपस्वी का ये कर्तव्य रहा कि जो राजा है वो भगवान की प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि राजा जो है वो भगवान की प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए उनका सही तरीके से सत्कार किए और उनको विभिन्न प्रकार के मृदु और सम्मानजनित शब्दों से और उनको सत्कार करके आश्रम में बुलाकर लेकर गए। थोड़ी देर रुकने के बाद उनको कंदमूल, फल इत्यादि जो है नाश्ते के रूप में और पानी इत्यादि देने के बाद विश्वामित्र राजा कहते हैं कि ठीक है वशिष्ठ जी और मुनिवर, हम आज्ञा लेते हैं जाने के लिए। मगर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि महाराज कृपया आप कुछ देर के लिए या 1-2 दिन के लिए हमारा आतिथ्य को स्वीकार करें। विश्वामित्र राजा कहते हैं कि नहीं नहीं, हम इतने सारे लोग हैं, एक अक्षौहिणी जैसे सेना है, और हम अगर सभी लोग यहाँ पर रहेंगे तो ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि आप तो एक ऋषि मुनि हैं, यहाँ पर कोई नगर इत्यादि तो नहीं है, सभी प्रकार के सामान तुरंत ही उपलब्ध हो जाए, द्रव्य इत्यादि पकवान के लिए, और कैसे संभव है। हमारे पास सब कुछ व्यवस्थित है, हमारे पास रोसिया सारा चीज़ें हम लेकर चलते हैं और हम हमारे रास्ते में जाएंगे, हम आपको डिस्टर्ब क्यों करें, आप ऑलरेडी भगवान की भक्ति और सेवा में लगे हुए, ध्यान में मग्न हैं। मगर वशिष्ठ जी बहुत निवेदन करते हैं वहां पर रुकने के लिए। तो राजा विश्वामित्र क्या करते हैं, वो वहां पर वशिष्ठ जी के बातों को नकार नहीं पाए और वहां पर रुक गए आश्रम में। आश्रम में जो भी रुक जाते हैं तो तभी क्या होता है, राजा विश्वामित्र देख देख कर आश्चर्य होने लगते हैं। सभी लोगों के लिए रहने की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दिया गया और क्षण भर में, और साथ साथ में सभी घोड़ों के लिए रथ के लिए रहने का सेट, घोड़ों के लिए खाना, ये तो जंगली चीज़ों से मिल जाता है। मगर जितने भी सेना थे,
जितने भी लोग थे उन सभी के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे पकवानों के साथ उन लोगों के लिए परोसा गया। राजा को जिस प्रकार का ऐश्वर्य चाहिए, जिस प्रकार का स्थान चाहिए, जिस प्रकार का वातावरण चाहिए, जिस प्रकार के नौकर चाकर चाहिए, सब कुछ की व्यवस्था हूबहू राजमहल में जैसा होता है वैसा विश्वामित्र राजा के लिए वशिष्ठ जी ने कर दिया। राजा ये सब देखकर आश्चर्य हो रहे थे, ये कैसे संभव है कि एक मुनि, एक ऋषि जो है वो जंगल में रहते हैं, वहां पर किसी भी वस्तु की प्राप्ति आसानी से नहीं हो पाता है, फिर भी इन सारे वस्तुओं की व्यवस्था जो है वो बहुत आसानी से और तुरंत कर दिए और बिना क्लेश से, बिना कष्ट से। ये कैसे संभव हो पाए, कहाँ से इन सारा वस्तुओं को इन्होंने ला पाए? तो उन्होंने जिज्ञासावश जो है वो वशिष्ठ मुनि को पूछे कि मुनिवर ये कैसे संभव हो पाया कि इतना सारा व्यवस्था आप क्षण भर में और बहुत ही कम समय पर हम सभी के लिए किए, इतना ऐश्वर्य, और मुझे महल में जिस प्रकार के व्यवस्थाएं प्राप्त होता है उससे भी उत्तम व्यवस्था मुझे प्रतीत हो रहा था। इस बात को सुनकर वशिष्ठ मुनि मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, असलियत में इसमें मेरा कोई ग्रेटनेस नहीं है, ये सब व्यवस्था नंदिनी का है। नंदिनी हमारी गाय है, वो सुरभि की बेटी है। सुरभि इंद्र के पास रहती है और इंद्र की बेटी नंदिनी हुई, सुरभि की बेटी नंदिनी हुई तो नंदिनी को इंद्र ने हमको प्रदान किया। तो हमारे सारे ऋषि मुनियों की, आश्रम की, यज्ञ की सेवा के लिए हम नंदिनी को यहाँ पर पालते हैं। नंदिनी एक कामधेनु है, वो जो भी इच्छा करेंगे वो हमको अनायास ही, तुरंत ही वो प्रदान कर देती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों की ये जो वांटिंग है, एक्चुअली वांटिंग तो था नहीं, मगर आप सभी लोगों की खान पान की या अतिथि सत्कार का जो व्यवस्था है मैं बहुत अच्छी तरीके से कर पाया। ये केवल किसके वजह से संभव हो पाया? नंदिनी के वजह से संभव हो पाया। इस बात को सुन के अभी तक नम्रता और बहुत सुंदर तरीके से व्यवहार करने वाले विश्वामित्र राजा के मन में कामधेनु गाय नंदिनी को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुआ। तो राजा ने तुरंत जो है वशिष्ठ जी को कहते हैं, मुनिवर आप जानते होंगे जो राजा होते हैं उस प्रांत के वो कंट्रोलर होते हैं और वो प्रभु होते हैं। तो उस प्रांत में, उनके राज्य में जो कुछ वस्तु है, जो कुछ रत्न है, जो कुछ है, वो सब कुछ एक्चुअली राजा की अधिकार में आता है, राजा उसका भोग करता है। अतः आपके पास जो ये नंदिनी गाय है, ये नंदिनी गाय असलियत में एक रत्न है। ऐसा अमूल्य रत्न राजा के पास रहना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ ये गाय हमको प्रदान कर दीजिए। निश्चित रूप से आप हमारे पास ये सुरक्षित रहेगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज असलियत में हमारे पास ये जो गाय है, इस प्रकार जो आज आपको हमने परोसा है, इस प्रकार के ऐशो आराम की और भोग विलास करने की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमने गाय को नहीं रखा। गाय को हम इसलिए रखे हैं, हमको प्रतिदिन यज्ञ करना पड़ता है। इतने सारे साधु संत हैं, तो प्रतिदिन यज्ञ, साधु संतों के खाने के लिए भी हमने व्यवस्था इनसे नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जो भी रहते हैं सब वैरागी हैं, उनका तो कोई खाने का ठिकाना नहीं है। मगर हमको यज्ञ में भगवान की उपासना के लिए जो घी और दूध के द्रव्यों को प्राप्त करना रहता है, वो 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय से जो है वो पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए कामधेनु हमें जितनी मात्रा में भी दूध, दही, घी इत्यादि चाहिए वो आसानी से हमको प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमने नंदिनी को अपने पास रखा है, इंद्र से प्राप्त करके। हम क्षमा चाहते हैं महाराज, हम नंदिनी को आपको दे नहीं सकते हैं। राजा कहते हैं, ओ ऐसा है तो ठीक है, तो हम आपको क्या करेंगे, ऐसे अनेकों गाय देंगे, कुछ कई संख्या बोलते हो, वो गाय देंगे, उसके बदले में ये गाय हमको दे दीजिए। वशिष्ठ जी तो मुस्कुराते हैं, बोलते कि क्षमा चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि हम आपको कितने रत्न चाहिए उतना रत्न देंगे, इतने हाथी देंगे, इतने घोड़े देंगे, सभी हाथी घोड़ों को सोना से सजा कर देंगे, आपको और क्या चाहिए? क्योंकि वशिष्ठ जी को मालूम था कि ये सब तो तुच्छ हैं, वैसे भी वो वैरागी है, संत है, धन संपत्ति से उनको क्या लेना देना था। गाय का रखने का उद्देश्य भी उनको ये नहीं था कि वो भोग विलास कर सके।
और वैसे भी कामधेनु गाय हैं, ये जितना भी बोल रहे हैं उससे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा अगर उनको चाहिए तो तुरंत दे सकती है। विश्वामित्र जी को भी ये बात पता लग गया था, राजा विश्वामित्र को, मगर वशिष्ठ जी जो है वो मना कर देते हैं। विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं, वो तुरंत गुस्सा होने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने सेना और पुत्रों को भेजते हैं नंदिनी को लेकर आने के लिए। तो नंदिनी को जब भी जबरदस्ती लेकर आता है, नंदिनी चिल्लाती है और वशिष्ठ जी जो है नंदिनी के शरीर से ही अनेकों सेनाओं को उत्पन्न करते हैं और विश्वामित्र राजा के सेनाओं को वो परास्त कर देते हैं। फिर बाद में विश्वामित्र खुद आते हैं लड़ाई करने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए। इस बार वशिष्ठ जी खुद जो है युद्ध करने के लिए जाते हैं। देखिए ये साधु संत लोग हैं, ये ऋषि और तपस्वी लोग हैं, मतलब फिर भी ऐसा नहीं था कि इनको युद्ध विद्या या युद्ध कौशल मालूम नहीं था। इनको सभी प्रकार के युद्ध कौशल मालूम हुआ करता था। जो क्षत्रिय होते थे उन्हें युद्ध कौशल भी ब्राह्मण सिखाया करते थे। इसका क्या मतलब हुआ, ब्राह्मणों के पास युद्ध विद्या युद्ध कौशल भी हुआ करता था। एक ब्राह्मण एक समाज का सर के जैसा है। सर में सभी प्रकार, सर नहीं होगा तो शरीर कोई काम का नहीं रह जाता है। ब्राह्मण समाज को सिखाता है। ब्राह्मण व्यापारी को व्यापार सिखा सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय को युद्ध विद्या सिखाता है। ब्राह्मण शूद्र को सेवा करने का मूल्य और सेवा करने की उपाय को सिखाता है। तो ब्राह्मण क्या करता है, सभी वर्ग को अपना अपना नियत कर्तव्यों के बारे में और अपना अपना नियत कार्यों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा या ट्रेनिंग दे सकता है। और अपना कर्तव्य और ट्रेनिंग देने के साथ साथ वो ब्रह्म विद्या भी प्रदान करता है, जिसके द्वारा चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो भगवान को समझ सके, ब्रह्म को समझ सके और जीवन का लक्ष्य जो है अंत में भगवत प्राप्ति है करके वो कर सके। ये ब्राह्मण का कार्य होता है। इसलिए एक ब्राह्मण, उसे राजनीति, अर्थनीति, युद्ध विद्या, व्यापार, वाणिज्य सब कुछ जो है वो ज्ञात रहता है। फिर भी वो कभी भी ये कार्य करता नहीं है। वो एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास विद्या कौशल सब कुछ रहता है, अभ्यास किया हुआ रहता है, मगर वो एक ही कार्य करता है, पढ़ाने का, सिखाने का, दूसरों को ट्रेनिंग देने का, वही कार्य करता है। वो कभी भी राजा बनने के लिए उतरेगा नहीं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद जी को ऐसे ही पूछे, प्रभुपाद अगर आपको मौका मिलता है देश का प्रधानमंत्री बनने का तो आप बनना चाहेंगे? प्रभुपाद कहते हैं मैं उसका गुरु बनना चाहूँगा। वो प्रधानमंत्री बनना चाहूँगा नहीं बोले, बोले कि मैं उसका गुरु बनना चाहूँगा। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं वो हमेशा गुरु ही बनते हैं और वो समाज के गुरु होते हैं असलियत में। वशिष्ठ जी जो है अभी राजा विश्वामित्र के साथ युद्ध करने के लिए निकले, तो उन्होंने क्या किए, अपने हाथ में ब्रह्मदंड लिए। उनके पास एक ब्रह्मदंड था, ब्रह्मर्षि है वो, तो ब्रह्मदंड लेकर वो विश्वामित्र के साथ युद्ध करने के लिए निकले। और विश्वामित्र राजा अपने सैन्य सामंतों के साथ, सेनापति और सेनाध्यक्ष और सैनियों के साथ कई सेनाओं को लेकर विश्वामित्र के साथ युद्ध करने आए। तो नंदिनी गाय से सब कुछ उत्पन्न होता है, सारे सेना रथ सब कुछ उत्पन्न होता है। वशिष्ठ जी उसके ऊपर बैठकर अपने सेनाओं को लेकर विश्वामित्र जी के साथ जो है वो क्या करने लगे, वो युद्ध में भाग लेने लगे। और युद्ध करते 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 विश्वामित्र अपने युद्ध विद्या से, युद्ध कौशल से, उसने शारीरिक बल से जो कुछ भी अस्त्र शस्त्र जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ उसने प्रयोग करके देखा। किसके ऊपर? वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के ऊपर। वशिष्ठ जी अपने ब्रह्मदंड से सब कुछ को जो है काट डाले और परास्त कर डाले, सभी सेनाओं को जो धराशायी कर दिए। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जो है धराशायी हो गया, परास्त हो गया। इस बात को विश्वामित्र सह नहीं पाया। वशिष्ठ जी से परास्त होके वो समझ गया कि शारीरिक बल और ये अस्त्र शस्त्र कोई काम का नहीं है ये योग विद्या के सामने, ये ऋषि के सामने। इसलिए मुझे योग करना है, तपस्या करना है करके वो घर छोड़ के वो हिमालय के और निकल गए, पत्नी को लेकर भाई मैं तपस्या करूंगा करके। और वशिष्ठ जी को परास्त करने के लिए, उनसे भी ज्यादा शक्ति संचारित हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किए, वो निकल पड़े तपस्या करने के लिए। रजोगुणी तपस्या है कि नहीं, यहाँ पर भगवत प्रसन्नता नहीं थी, तो वो अपने को कुछ प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने निकला। तो उन्होंने तपस्या कठोर 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 से कठोर तपस्या करने लगे और इतना कठोर तपस्या करने लगे, उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी प्रकट होते, बोलते हैं हे राजर्षि करके उनको संबोधित करते हैं, और आपके द्वारा किया गया तपस्या का सारा फल जो है आपको प्राप्त होगा।
सभी प्रकार की शक्ति आपको प्राप्त होगी। ऐसे ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दे देते हैं। तो विश्वामित्र जी को ऐसा लगता है कि अरे मैंने इतना कठोर तपस्या किया और मुझे केवल राजऋषि बोले, राजाओं में से केवल ऋषि, ब्राह्मण श्रेष्ठ बनना चाहते थे, ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, जिस प्रकार से वशिष्ठ जी हैं, तो राजर्षि बने। इस बीच में एक और घटना होती है। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा होते हैं, उनका नाम है त्रिशंकु। राजा का नाम क्या है? त्रिशंकु। इक्ष्वाकु वंश में ये राजा के मन में एक कीड़ा घुस जाता है कि इसी शरीर से स्वर्ग जाना है। होगा, वो स्वर्ग के बारे में सुने होंगे भाई, स्वर्ग में जो है जितना चाहे उतना भोग कर सकते हैं, वहाँ पे अप्सराएं हैं, वहाँ पर सोमरस है, बहुत सुंदर सोमरस वहाँ पर मिलता है, और वहाँ पर केवल भोग 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 है, रोग नहीं है। हालांकि भौतिक संसार में कैसा है? भोगे रोग भयम, भोग से रोग होने का भय रहता है ज्यादा भोग करेंगे तो। मगर स्वर्ग में ऐसा नहीं है, आपको जितना चाहिए रस पीते जाओ, आपको जितना चाहिए सोम रस पीते जाओ, आपका पेट खराब नहीं होगा। और वहाँ तो यहाँ तक कि आपको जो है मलमूत्र त्याग करने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है, केवल भोग करते रहो, खाते रहो, एंजॉय करते रहो। ये स्वर्ग लोग है। वहाँ पर स्त्रियों के साथ भी आप मतलब भोग कर सकते हैं। वहाँ के जो अप्सराएं हैं वो किसी की माँ बहन नहीं होते हैं, वो केवल भोग के लिए ही होते हैं, स्वर्ग के अप्सराएं। तो इस प्रकार की सुविधाएं हो सकता है त्रिशंकु महाराज जी सुने होंगे, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि मुझे जाना है करके। तो उनके कुलगुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ जी को जाकर कहते हैं कौन? त्रिशंकु महाराज जी कि गुरुदेव मुझे स्वर्ग जाना है, तो आप थोड़ा यज्ञ वज्ञ करके मुझे व्यवस्था कर दीजिए ना स्वर्ग जाने का। वशिष्ठ जी कहते हैं कि क्षमा चाहता हूँ वत्स, मैं क्षमा चाहता हूँ, स्वर्ग में भेजने की मतलब मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरे पास योग्यता नहीं। हालांकि वशिष्ठ जी के पास था कि नहीं था, मतलब है भी, तब पर भी वो समझ गए कि ये इस प्रकार के संभव नहीं है, इस शरीर के साथ एक्चुअली स्वर्ग में नहीं जाना चाहिए, और विशेष रूप से ये व्यक्ति की योग्यता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मना किया। तो उनको अच्छा नहीं लगा राजा को। राजा भी थोड़ा जिद्दी होते हैं एक्चुअली, इसलिए कहा जाता है कि राजा जो होते हैं, ऐसे पदवी में जो व्यक्ति होता है ना, उसका थोड़ा चढ़ा हुआ रहता है इधर अहंकार, उन लोगों के साथ ज्यादा पंगा नहीं लेने का रहता है। एक बार उनके मन में ठान लेते हैं ना, फिर वो किसी का नहीं सुनते हैं, जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं। तो इसलिए तो ये त्रिशंकु राजा जो है वो क्या किए, वशिष्ठ जी को छोड़ के, वशिष्ठ जी के कुछ पुत्रों ने तपस्या कर रहे थे, उनके पास जाकर कहते हैं अरे आप तो आपके पिताजी से भी बढ़कर तपस्वी निकले, इतना तपस्या कर रहे हैं, आपकी तपस्या बल से मुझे स्वर्ग भेजो ना, देखते हैं कितना तपस्या बल है। ऐसे करके उनके पुत्रों को उकसाए। उनके पुत्रों ने ध्यान से ये समझ गया कि पिताजी ने इसको मना किया, तो इसने बदमाश जो है ये हमारे पास आया, हमारे पिताजी ने जिस कार्य के लिए मना किया उस कार्य को हमसे करवाना चाहता है। तब उनके पुत्रों ने बोले कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे पिताजी आपको मना किए हैं, तो आप हमारे पिताजी के मना करने के बावजूद जो है आप हमारे पास क्यों आए हैं, क्षमा चाहते हैं, हम भी नहीं कर सकते हैं कार्य को। तो त्रिशंकु महाराज जो ना उल्टा सुल्टा बोलने लगा। अभी क्या गुरु जी को तो नहीं बोल पाया, तो गुरु के बेटों को थोड़े वो चिल्लाया उनको, तो चिल्लाया तो इन बच्चों को बहुत क्रोध हुआ। बोले कि कैसे बेहुदिया हरकतें कर रहा है यार महाराज, आप कैसे बेहुदी हरकतें कर रहे हैं, आप हमारे पिताजी के पास गए फिर ठग से हमारे पास आ रहे हैं, तो आप तो गुरुद्रोही हैं। तो आप चंडाल के जैसा प्रवृत्ति कर रहे हैं, जाइए आप चंडाल बन जाइए। ऐसे बोलते ही राजा चंडाल बन गया, उसके रोमटे बड़े बड़े हो गए, काला पड़ गया, शरीर में जितना अलंकार पहना था वो सब लोहा का बन गया, और शरीर एकदम काला पड़ गया, वस्त्र काला हो गए। और फिर उनके साथ जो मंत्री वर्ग थे वो सब उनको तिरस्कार कर दिए और छोड़ के चले गए। ये बहुत मतलब एकदम चंडाल के जैसा जो है वो भटक रहा था। भटकते भटकते कहाँ गया मालूम है, वो जाते जाते विश्वामित्र जी तपस्या किए हुए थे ना, उधर राजऋषि पद में मिला था, उनके पास पहुंच जाते हैं। तो उनके पास पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि आप कौन है, तो प्रणाम करते बोलते हैं मैं त्रिशंकु हूँ, इक्ष्वाकु वंश का राजा, वशिष्ठ जी हमारे कुलगुरु है, तो आपका ऐसे क्यों अवस्था हुआ ना, हमारे गुरु के वजह से। तो विश्वामित्र को बोला क्यों, क्या हुआ क्या है ना, मुझे स्वर्ग जाना है, इच्छा था, तो मैंने मेरा इच्छा, शिष्य का इच्छा वो तो गुरु के पास ही कहेगा ना,
मैं जाकर गुरु को बताया मेरा इच्छा, गुरु जी ने मुझे तिरस्कार किया, तो उनके बच्चों को जाके रिक्वेस्ट किया, तो उनके बच्चों ने मुझे चंडाल बना दिया। तो ये बात को सुनकर विश्वामित्र बोलते हैं, वशिष्ठ जी ऐसा किए, हम आपको जो है स्वर्ग भेजेंगे, आप चिंता मत करिए, यहीं रुकिए, आप हमारे शरण में आए हैं। तो उनके शरण में गया, क्योंकि तो वो पहले से ही वशिष्ठ जी के साथ उनका तो क्रोध था ही। तो अब देखो, अभी इतना साल तपस्या करके राजा ऋषि भी बन गए, मगर उनका जो ईर्ष्या है, उनका जो क्रोध है, ये इच्छा जो है वो गया नहीं था विश्वामित्र जी का। तो अभी विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, एक यज्ञ का आयोजन करते हैं अपने पुत्रों को। बीच में फिर मेनका भी आई थी, वो एक घटना भी हुआ था, उन्होंने इनका तपस्या भंग कर दिया था, मेनका से पूर्व उनको संतान भी जात हुआ था, ऐसे भी एक मतलब कथा प्राप्त होता है विश्वामित्र जी का। तो फिर इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ का आयोजन करके बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाते हैं, मगर वशिष्ठ और उनके पुत्र आते नहीं है, तो उनको श्राप दे देते हैं विश्वामित्र जी ने नरक में जाने के लिए और क्या क्या करने के लिए वैसा। फिर बाकी सब लोगों ने डर के मारे आ जाते हैं विश्वामित्र जी को यज्ञ में मदद करने के लिए, और सभी ब्राह्मणों ने मिलकर बहुत सुंदर सा जो है यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़ा सा यज्ञ। और कई समय यज्ञ होने के बाद आहुतियाँ देने लगे सारे देवी देवताओं के नाम पे, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्न्याय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ऐसे ऐसे करके आहुतियाँ देने लगे। तो मगर कोई भी देवी देवता आकर अपना आहुति ले नहीं रहे। विश्वामित्र बोलते इंद्र जी, इंद्रदेव उनको मंत्र के द्वारा बुला रहे आहुति देने के लिए, मगर इंद्रदेव आ ही नहीं रहे, दूसरा कोई तो देवता आ ही नहीं रहे, तो नहीं आ रहे। तो ये बात जो है उनको अच्छा नहीं लगा, किसको, विश्वामित्र जी को। बोले कि कैसे ही देवता लोग ये आ नहीं रहे हैं, क्योंकि वैसे भी तो कई सारे ऋषि मुनि भी आना नहीं चाहते थे, और देवता लोग भी सोचते थे कि अभी यज्ञ करने वाला कौन है, क्षत्रिय है, मतलब जो पुरोहित है वो क्षत्रिय है, और यजमान कौन है, चंडाल है, और चंडाल यजमान और क्षत्रिय पुरोहित, तो उसका क्या आहुति लेना है, ऐसे करके लोग भी सोच रहे थे, देवता भी सोच रहे थे, है कि नहीं, क्योंकि विश्वामित्र जो क्षत्रिय है ना असलियत में। तो फिर क्या हुआ, तो विश्वामित्र जी का गुस्सा बढ़ने लगा, बोलेगा अच्छा तुम लोग आओगे नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ, जितना भी मैंने अर्जित किया हुआ है तपस्या का बल, सब कुछ त्रिशंकु को देता हूं, और त्रिशंकु को मैं स्वर्ग भेजता हूं करके, और त्रिशंकु को ऊपर भेज दिए। तो त्रिशंकु ऊपर जाने लगा। तो ऊपर जब भी जाने लगा, तब सारे देवी देवता इंद्र को कहते हैं, महाराज ये ऊपर कैसे आ रहा है, इसका क्या योग्यता है स्वर्ग में आने का। तो इंद्र क्या करते हैं, अरे ये इधर क्यों आ रहा है, इंद्र उसको धक्का दे देते, बोलते कि जा नीचे जा ऊपर क्यों आ रहा है। तो फिर उल्टा नीचे गिरता है, सर नीचे करके त्रिशंकु। फिर विश्वामित्र जी इधर से मंत्र फूकते हैं, बोलते कि ऊपर जाओ स्वर्ग में, फिर वो बोलता है नीचे जाओ, ये नीचे ऊपर ऐसा करके ये त्रिशंकु घूम रहा है। विश्वामित्र का दिमाग खराब हो जाता है, विश्वामित्र उधर ही रुको, तो त्रिशंकु उधर रुक गया बीच में। तो अभी सारे देवी देवता बोलते क्या कर रहे हैं विश्वामित्र जी, आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है कि नहीं, ये कैसे स्वर्ग में आ सकता है, ये तो चंडाल हो चुका है, गुरुद्रोही है, गुरु के आदेश को पालन नहीं कर रहा है, और ऐसी शरीर के साथ स्वर्ग में कैसे कोई व्यक्ति आ सकता है, आप क्यों ऐसे हरकतें कर रहे हैं। कभी कभी ना अयोग्य व्यक्ति के पास शक्ति मिलता है, अगर उसको सही से प्रॉपर साधना नहीं हुआ रहता है, सही भावनाओं के साथ साधना नहीं हुआ रहता है, और उसको पदवी मिल जाती है, सीनियरिटी मिल जाती है, तो ऐसे ही करेगा वो त्रिशंकु को जो ना स्वर्ग भेजने वाला कार्य करेगा, क्योंकि उसके पास शक्ति है ना, अभी वो पावर में है ना, वो किसी को भी चाहे किधर भी भेजने के लिए ट्राई करेगा। तो देवता ने जब भी मना किए, विश्वामित्र फिर भी माना नहीं। वो क्या कह रहा है, अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग स्वर्ग में नहीं लोगे ना, मैं एक अलग से स्वर्ग बनाता हूँ। अपना सारा शक्ति को, अपना सारा तपस्या के बल को प्रयोग करके उन्होंने स्वर्ग से नीचे, भूलोक से ऊपर, बीच में एक और स्वर्ग बनाया, उसका नाम त्रिशंकु स्वर्ग रखा, और उधर इंद्र त्रिशंकु को ही बनाने वाला तो ये विश्वामित्र है। तो देखो, कोई दम्भी व्यक्ति के हाथ में जब शक्ति आता है तो ऐसा होता है। मगर तो इस प्रकार से किए, तो वशिष्ठ और सभी लोगों ने आकर विश्वामित्र जी को समझाते हैं, मगर अभी भी वो त्रिशंकु स्वर्ग है, जहाँ पर त्रिशंकु रहता है। विश्वामित्र जी ने उसको ऐसा बनाया, तो उसी स्वर्ग में रहना तुम दीर्घ काल तक, क्योंकि वो भूलोक से ऊपर चला गया ना, आयु का सीमा जो है अलग हो गया उसके लिए। तो फिर समझाते हैं ये सब घटना, मेनका का घटना और ये सब होने के बाद ना, विश्वामित्र जी को लगता है कि एक्चुअली मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, वशिष्ठ जी के जैसा।
मैंने गलत कर रहा हूँ, मेरे क्रोध को मुझे जीतना चाहिए, काम को मुझे जीतना चाहिए और ऐसे कार्य में लगना नहीं चाहिए करके फिर से तपस्या शुरू करते हैं। फिर अभी सही भाव के साथ तपस्या करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हुए तपस्या करते 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 तब जब योग्य होते हैं ब्रह्मा जी आके उनको ब्रह्मर्षि का आशीर्वाद देते हैं। तब जब भी ब्रह्मर्षि का आशीर्वाद देते हैं कहते वशिष्ठ जी अगर मुझे आकर ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार करेंगे तो मैं बहुत कृतार्थ होऊंगा। ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता जाकर वशिष्ठ जी को कहते हैं कि आप जाकर उनको कहिए कि वो ब्रह्मर्षि हैं। वशिष्ठ जी जाकर उनका आलिंगन करते हैं और उनको बताते हैं कि हे ब्रह्मर्षि चलिए करके। तो फिर तभी विश्वामित्र जो है प्रसन्न होते, फिर वो दोनों के संबंध जो है ना सही हो जाता है, क्योंकि अभी जो ज्ञान है वो बढ़ चुका है। वो ब्राह्मण के अभी ब्राह्मण के गुण उनके अंदर जो है वो आ गया था। ब्रह्मर्षि मतलब ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण जब ऋषि होते हैं इतने मतलब उस स्तर के, तभी ब्रह्मर्षि पद मिलता है उस, तो तभी वो ब्राह्मण का स्तर आ गया था। तो ऐसे वो भक्ति में और भगवान की ध्यान लगाने में बहुत ही सक्षम हो पाए, तब जाके ब्रह्मर्षि का पद भी मिला। वो ब्रह्मर्षि जो विश्वामित्र जी हैं अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो अयोध्या में पहुंचे। उस समय भगवान श्री रामचंद्र वशिष्ठ जी के गुरुकुल में से अपना पढ़ाई पूर्ण करने के बाद, अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद वो हाल ही में वो नगर में वापस आए थे, राज दरबार में वापस आए थे या अपने घर में राजमहल में वापस आए थे। तब तक ये ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी जो है वो जाकर पहुंचते हैं दशरथ महाराज के राज दरबार में। जब भी विश्वामित्र जी पहुंचते हैं दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दशरथ महाराज कहते हैं हम इतना प्रसन्न हैं कि मानो जब निसंतान थे तभी पुत्र का जब प्राप्ति हुई तभी जैसा आनंद हुआ था उस प्रकार का आनंद हमको हो रहा है। कई सालों तक जो है वर्षा ना होने से अचानक जब वर्षा हो जाती है तब जिस प्रकार का आनंद होता है वैसा आनंद हमारा हो रहा है। हे मुनिवर आपका दर्शन करके। एक गृहस्थ का जीवन तब धन्य होता है जब भी उसके गृहस्थी में, जब भी उसके घर में कोई महान संत पदार्पण करते हैं, अपना चरण रखते हैं। इसलिए हे मुनिवर हम बहुत कृतार्थ हैं, आप जैसे प्रभु हमारे घर पे, हमारे चौखट पर अपना कदम रखे हैं, आपके चरण कमल रखे हैं, तो कृपया आप सही आसन ग्रहण करिए करके उनको आसन प्रदान करते हैं, उनके चरणाभिषेक करते हैं और उनको कुशल मंगल पूछने के बाद विभिन्न प्रकार की अच्छे शब्दों के द्वारा उनका गुणगान करने के बाद, उनकी तपस्या का और इत्यादि का गुणगान करने के बाद उन्हें पूछते हैं कि मुनिवर आप यहाँ पर पधारने का उपाय बताइए। जो कुछ भी इच्छा लेकर आप आए हैं हमारे पास, हमको आशीर्वाद प्रदान करने के साथ हमको कुछ मांगिए, जो हम आपको वचन देते हैं आप जो कुछ भी मांगेंगे निसंकोच आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को हम पूरा करेंगे। ऐसा कौन कहते हैं? दशरथ महाराज कहते हैं। ये कहने के बाद अभी विश्वामित्र जी जो है उनको कह रहे हैं, विश्वामित्र जी को बहुत अच्छा लगा। तत्श्रुत्वा राज सिंहस्य वाक्यं अद्भुत विस्मितरम दृष्टरेमा महातेजो विश्वामित्रभ्य भापतः। राजा दशरथ महाराज जी के अद्भुत शौर्य विस्मृत वचन सुनकर विश्वामित्र जो है बहुत ही हर्षित होते हैं और इस प्रकार से वो कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है? हे महाराज आप इक्ष्वाकु कुल के हैं और वशिष्ठ जैसे गुरु आपके पास है, कुल गुरु, तो निश्चित रूप से आप अत्यंत श्रेष्ठ हैं और निश्चित रूप से आप महान हैं। और वशिष्ठ मुनि के जैसा शिष्य को छोड़कर इस प्रकार का आदर, इस प्रकार का संस्कार कौन करेगा? देखो भक्तों, असलियत में जब भी एक व्यक्ति, एक बच्चा अगर अच्छा कार्य करता है उसके पिताजी का नाम रोशन होता है, पूछते हैं किसका बेटा है करके। और एक शिष्य अगर बहुत अच्छा भक्ति करता है या उसका व्यवहार अच्छा है या उसका चाल चलन अच्छा है, उसकी भक्ति अच्छी है, तो पूछा जाता है किनका शिष्य है करके। तभी गुरु का जो सम्मान है वो बढ़ता है। इसलिए हमें शिक्षा दी जाती है
जो भी भक्त हम लोग हरे कृष्णा में जुड़े हैं, हमारा कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे श्रील प्रभुपाद जी का नाम बदनाम हो सके, हमारे गुरु के नाम बदनाम हो सके जितना भी सहन करना पड़े हमें सहन करना चाहिए, जो हो सके जितना भी कष्ट का सामना करना पड़े हमको करना चाहिए, मगर कभी भी पब्लिक में हम कोई ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा सेंटेंसेस नहीं बोलना चाहिए, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा हमारे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया हुआ ये संस्था से इस्कॉन का जो है नाम खराब हो सके। इसलिए इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, हमारे क्रोध को, हमारे सेल्फ जो रेस्पेक्ट है, ईगो है, ये सब को जो है दबाकर भी श्रील प्रभुपाद जी के मिशन के सामने ये तुच्छ है असलियत में। इसलिए हमको हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी के मिशन के सामने हम सभी लोग तुच्छ हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इस मिशन को बहुत मेहनत से उन्होंने बनाया हुआ है। आज हम लोगों को समाज में सम्मान मिलता है तो श्रील प्रभुपाद जी के मिशन के वजह से। अगर हम कंठी तिलक निकाल दें और ये वस्त्र निकाल दें, अगर हम साधारण व्यक्ति के जैसे जाएंगे कोई नहीं पूछेंगे, इस्कॉन के हैं सुनकर लोग सम्मान देते हैं। इसलिए हम इस प्रकार जो सोसाइटी में सम्मान मिल रहा है वो इस्कॉन के नाम की वजह से। इसलिए हमें ऐसा कोई कार्य करना नहीं चाहिए जिसके वजह से इस्कॉन का नाम खराब हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विश्वामित्र जी दशरथ महाराज जी का व्यवहार को देखकर वो बोल रहे हैं वशिष्ठ जी जैसा गुरु जिसका होगा उन्हीं के शिष्य ही इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, इतना सुंदर सौम्य व्यवहार कर सकते हैं। तो देखो राजा दशरथ की ये महान गुण है, मगर वो गुण किसका महानता बढ़ा रहा है? उनके गुरु वशिष्ठ की महानता बढ़ा रहा है। इसलिए ये शिष्य का कर्तव्य है, वो जितना अच्छा भक्ति करेंगे, जितना अच्छा साधना करेंगे, जितना अच्छा जप करेंगे, जितना अच्छा वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे, उतना उनके गुरु श्रील प्रभुपाद जी का जो है ग्लोरीज बढ़ता जाता है। तो क्या कह रहे हैं? यत्तु में हृदगतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरुस्व राजशार्दूल भव सत्य प्रतिश्रव। कि हे महाराज, मैं मेरे मन के बात तो कहूँगा मगर आप सत्य प्रतिश्रव, आप सत्य करिए, सत्य प्रमाण करिए कि मैं जो कुछ भी मांगूंगा आप देंगे। अहम नियमातिष्ठे सिद्ध्यर्थे पुरुषर्षभ तस्य विघ्न करौदौ तु राक्षस कामरूपिणौ। हे नरश्रेष्ठ, जब फल प्राप्ति के लिए यज्ञ दीक्षा ग्रहण करता हूँ तब दो कामरूपी राक्षस आकर जो है मुझे विघ्न प्रदान कर रहे हैं, विघ्न दे रहे हैं। पहले तो प्रमाण करवाए कि सत्य करो, मैं जो मांगूंगा आप दोगे। फिर वो क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मैं जब यज्ञ कर रहा हूँ तो यज्ञ में दो राक्षस लोग आके जो है ना वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, विघ्न दे रहे हैं। व्रत में बहुशीर्णे हैं सामप्यांग राक्षसार्भिमौ तौ मासम रुदिग्नेणे वेदम ताम भ्यवर्सताम। जब बहुत दिनों तक किया हुआ यज्ञ द्वारा होता है तो वह राक्षस आकर यज्ञ पर जो ना मांस और ये सारा चीज़ें फेंक देते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। फिर वो कहते हैं स्वपुत्रम राजशार्दूल रामम सत्य पराक्रमम काकपक्ष धर्म सूरम ज्येष्ठम ते दातुमर्हसि। अभी पूछते हैं, डायरेक्टली बोल रहे, ये जो राक्षस लोग जो है ना यज्ञ में जो परेशान कर रहे हैं ना, उन राक्षसों को रोकने के लिए स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, दशरथ को कह रहे हैं स्वपुत्रम, राज शार्दुलम, हे राजाओं में श्रेष्ठ, रामम, राम को, सत्य पराक्रम, जो सत्य हैं, परम सत्य हैं और पराक्रमी हैं। देखो राम परम सत्य है, इस बात को जो है विश्वामित्र जी जानते हैं। वही परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम, जो अर्जुन जी कहते हैं वही परम भगवान राम है। सत्य पराक्रमम काकपक्ष धर्म सूरम ज्येष्ठ में दातुमर्हसि। मुझे उस ज्येष्ठ पुत्र, आपका ज्येष्ठ पुत्र को दातुम प्रदान करिए करके वो बोलते हैं। सत्तो ह्यपि मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा वै विकर्तास्ते
पामपि विनाशते, मेरी तपस्या के यज्ञ से रक्षित होकर मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे और विघ्नकारी राक्षसों का भी वो नष्ट करेंगे। फिर वो कहते हैं न च तो राममासाद्य, न च तो राममासाद्य शक्तौ स्थातुं कथं कथंचन, न च तो राघवादन्यो हंतु मुत्सहते पुमान। श्री राम जी के समान कोई, राम जी के सामने कभी भी वो टिक नहीं सकेंगे और अन्य मनुष्य वे कुछ भी न गिनेंगे। अर्थात श्री रामचंद्र को छोड़कर और कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं मार सकता है। राम के सामने वो टिक नहीं सकते हैं और दूसरा कोई व्यक्ति उनके सामने टिक नहीं सकता है, वो राक्षसों के सामने, वो इतने शक्तिशाली हैं। वीर्यो सिक्तो हितो पापो कालपासं वसंगतो रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्त महात्मनः, न च पुत्र कृतं स्नेह कर्तुमर्हसि पार्थिव अहं ते प्रतिजानामि हतौ ते विधि राक्षसौ। हे राजन, इस समय आप पुत्र स्नेह के बस में आकर मना मत करना मुझे, तुमने प्रतिज्ञा भी दिया हुआ है, इसलिए उन राक्षसों को खत्म करने के लिए आपका बेटे को मुझे दीजिए। और ये कहते कहते अभी वो श्लोक कह रहे हैं अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, 2 बार कह रहे, वहां पर भी कहते हैं रामम सत्य पराक्रमम, यहाँ पर भी कह रहे रामम सत्य पराक्रमम। वशिष्ठोपि महातेजा ये में तपस्वी स्थिताः, मैं महातपस्वी वशिष्ठ तथा वे तपस्वी महात्मा सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र को जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका बेटा कौन है, आपका बेटा कौन है वो बात हम जानते हैं, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि आप हमको दीजिए। क्योंकि दशरथ महाराज का ऐसा भाव देखे रहेंगे उनके चेहरे में, मेरा बेटे को कैसे दूंगा, कौन, अरे आपका बेटे को हम जानते हो कौन, मैं जानता हूं आपका बेटा कौन है, और वशिष्ठ जी भी जानते हैं, आपके गुरु जी आपका बेटा कौन है करके। इसलिए आप चिंता, इसलिए वो बोल रहे अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। क्योंकि ये विश्वामित्र ऋषि उस लेवल के तपस्वी और ऋषि रहे जो परम भगवान को सही तरीके से वो जान पाते हैं, तभी तो ब्रह्मर्षि बने। अभी वो विश्वामित्र राजा नहीं थे, वो ब्रह्म ऋषि बन चुके थे, फिर भी उनके क्रोध से सब लोग डरते थे, क्योंकि वो क्रोधित हो जाते हैं तुरंत करके, और अभी ब्रह्मर्षि बन गए तो उनसे और डरने लगे लोगों ने, है कि नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, हम जानते हैं कि राम सत्य पराक्रम, सत्य है, परम सत्य है और पराक्रमी है, उनके समान कोई नहीं है, और नरश्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम है, उसको हमको प्रदान करिए करके इस प्रकार से वो कहते हैं। यही वाला श्लोक का ये जो शब्द है अहम वेद्मि, और यहाँ पर क्या करती है, और तिरुक्कुल अम्मल कहती है अहम वेद्मि एनरेनो विश्वामित्रई पोले, अहम वेद्मि एनरेनो विश्वामित्रई पोले, अहम वेद्मि करके विश्वामित्र के जैसा मैंने बोला हूँ क्या, यानी विश्वामित्र जी जैसे भगवान श्री राम को जानते थे तत्व के साथ, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है करके, भगवान है करके, परम ब्रह्म है करके, मैं इस प्रकार से तो नहीं जानती हूँ, मैं इस प्रकार से तो नहीं बोली हूँ, ये पेन पिल्लाई कह रही है। तो सोचो विश्वामित्र जी का एक सेंटेंस रामायण में अहम वेद्मि करके बोल दिया, मैं जानता हूँ। क्योंकि देखो परम भगवान को जान पाना, कोई ये दावे के साथ कहना कि मैं भगवान को जानता हूँ, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। सभी शास्त्र वेदों में नेति नेति कहते हैं, हम नहीं जान पाते, हम नहीं जान पाते हैं, सही तरीके से करके कहते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं जानता हूं। भगवान के बारे में खोज करके अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि उनका अंत, उनका आदि पकड़ा नहीं जा सकता है, जान नहीं सकते हैं। ये भगवान है आदि अंत, जिनका समझा नहीं जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है। अगर शास्त्र पढ़ आचार्य कहते हैं कि पढ़ाई करते करते, खोज करते करते अगर ये समझ में आ जाता है कि हम भगवान को नहीं जान पाएंगे, तो फिर इसका मतलब है हम भगवान को जान गए।
विश्वामित्र जी इतना डेडिकेटेडली कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ। वशिष्ठ जी भी जानते हैं, वो जानते थे भगवान ने करके। इसलिए तो जब भी बाद में दशरथ महाराज जी बोलते हैं कि अरे विश्वामित्र जी आप क्यों मेरे बच्चे को मांग रहे हैं, है ना। 16 वर्षों में रामो सजीव राजीव लोचन न युद्ध योग्यताम अस्य पश्यामि सह राक्षस ही। 16 वर्षे में, इसको तो 15 साल ही हुआ है। 16 मतलब 16 मतलब 16, 16 मतलब एक कम, हाँ तो 15 वर्ष ही हुआ है उसको, 16 साल भी नहीं हुआ है। राक्षसों के साथ कैसे लड़ेगा, कभी युद्ध किया ही नहीं है। बहुत ही राजीव लोचन, बड़ा सुंदर आंखों वाला है, उसको छोड़ दीजिए। आप चाहे तो मेरा सेना को ले लीजिए ना, न रामम ते तुम अर्हसी, मेरे सेना को ले लीजिए, राम को नहीं। मैं स्वयं, नहीं तो मैं स्वयं आ जाता हूँ, राम जी को छोड़ दीजिए। बालो ह्य कृत विद्यस्य न च बेति बड़ाबलम नाचस्त बलम संयुक्ते न च युद्ध विशारद। ये तो बच्चा है, कभी भी युद्ध किया नहीं है, अभी अभी गुरुकुल से आया है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, युद्ध में विशारद भी नहीं है। न चास्य राक्षसम योग्य कुट युद्धा ही ते ध्रुवम। असुर लोग जो ना कुट युद्ध मतलब माया युद्ध में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मेरा बेटा इन सारा चीज़ों को नहीं जानता है। राम के बिना मैं कैसे क्षण भर भी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि बहुत सालों बाद जो है ना बुढ़ापे में मुझे ये बच्चा मिला हुआ है। मैं चारों भाइयों से इसी से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरा चतुरंगनी सेना को लेके जाइए ना, इसको क्यों ले जा रहे हैं। विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया, बोलता है आप पुलस्य वंश प्रभवो रावणो नाम राक्षस। अरे तुमको मालूम है रावण नामक राक्षस है जो पुलस्य वंश का है, और सह ब्राह्मण दत्त, वो ब्राह्मण है मगर यार घृणित कार्य कर रहा है असुरों की जैसा। उसी के बल से बलवान होके मारीच और सुबाहु करके 2 लोग है, वो लोग सब बदमाशी कर रहे हैं, और आप ऐसा कह रहे हो। फिर दशरथ जी बोलते कि बाप रे बाप, रावण से तो कोई भी नहीं लड़ सकता है, देवता नहीं लड़ पाते हैं, तो हम लोग भी डरते हैं, तो फिर भला मेरा बच्चा कैसे लड़ेगा, मैं मेरा बच्चा को नहीं दूंगा। सुन के विश्वामित्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर बोलते ठीक है तुम अपना वचन को तोड़ रहे हो ना, कोई बात नहीं, खुश रहो करके उठ जाते हैं। फिर वशिष्ठ जी समझाते हैं, दशरथ जी को समझाते हैं कि आपको मालूम नहीं, विश्वामित्र खुद ही सक्षम है सब कुछ करने के लिए। आपका बेटा राम जो है ना उनके पास सुरक्षित रहेगा, और वैसे भी आपका बेटा जो राम है ये सब कर सकता है, सक्षम है। ऐसे करके दशरथ जी को समझाते, तो दशरथ जी अपने दिल पे पत्थर रख के वो क्या करते हैं, राम जी को देते हैं। तो राम जी को लेकर जाते हैं, फिर उनको बड़ा करके कुछ विद्याओं को प्रदान करते हैं। सरयू नदी में स्नान करके रात को वहाँ पर सोते हैं पत्तों के ऊपर, और सुबह उठकर उनको जगाते हैं विश्वामित्र जी। बहुत ही सुंदर श्लोक के द्वारा जगाते हैं। वो श्लोक रोज वो सुप्रभातम में गाया जाता है। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्धूला कर्तव्यम दैवमान्निकम। ऐसे उठाते हैं भगवान को। कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्धूला। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में जो सार्धुल की जैसे हैं, सिंह की जैसे हैं, उठिए उठिए, अपना कर्तव्य करिए करके भगवान को ऐसे उठाते हैं। तो इसलिए वो जानते थे कि भगवान कौन है, राम कौन है, इसलिए वो इस शब्द को कहते हैं, अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। राम सत्य पराक्रम है, अहम वेद्मि, मैं जानता हूँ उसको। इस बात को पेनपिलाई कह रही है, अहम वेद्मि एन रेनो विश्वामित्र पोले। मैंने विश्वामित्र जी की जैसा मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ करके बोली हूँ क्या, ऐसे पेनपिलाई कहती है। ये विश्वामित्र जी के भगवान राम जी के प्रति का भक्ति है कि परम भगवान को सही तरीके से पहचानते थे। तो मैं तो वैद्यमानिधि स्वामी के पास रहती हूँ, ऐसे तो कभी मेरे को लगा नहीं कि मैं वैद्यमानिधि स्वामी को समझ गई हूँ, जान गई हूँ। किसी को तो मैंने बताई भी नहीं कि मैं वैद्यमानिधि स्वामी को जानती हूँ करके है। फिर मैं यहाँ पर क्यों रहूँगी, कैसे योग्यता है मेरा यहाँ रहने का। ऐसे करके पेनपिलाई जो है कह रही है यहाँ पर 20 नंबर इसमें। एक और डायलॉग जो है
चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो 21 नंबर तर्क में पेन पिलाई क्या कहती है, देवु मराइरन एनरेनो मधुर कवि पोले। और कोई भगवान नहीं है ऐसा मधुर कवि के जैसा मैं बोली हूं क्या बोल रही है, और कोई भगवान नहीं है करके मधुर कवि के जैसा मैं बोली हूं क्या। एक्चुअली ये मधुर कवि आलवार जो है, इसके बारे में मैं पहले बताया था आपको। नम्माळवार की जब चर्चा हो रही थी तभी मधुर कवि आलवार की भी चर्चा हमने संक्षेप में किया था। वही कथा है और कुछ ज़्यादा कथा मधुर कवि आलवार का नहीं है। मगर मधुर कवि आलवार जो है अपने लेख में ऐसा लिखे हैं कि नम्माळवार के अलावा और कोई भगवान नहीं है मेरे लिए। इसमें आचार्य भक्ति प्रतिपादित होता है, यानी गुरु के प्रति का शरणागति कैसा होना चाहिए, गुरु के प्रति की भक्ति कैसे होनी चाहिए, ये मधुर कवि आलवार जो है वो शिक्षा देते हैं। इसलिए श्री संप्रदाय में मधुर कवि आलवार को आचार्य भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप कहते हैं। आचार्य भक्ति यानी गुरु भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप कहते हैं मधुर कवि आलवार को। मधुर कवि आलवार के बारे में आप सभी लोग पहले भी सुने हैं नम्माळवार की घटना में। नम्माळवार मतलब वही आलवार है जो एक इमली के पेड़ के गुफा के अंदर, इमली के पेड़ के नीचे वो 16 साल तक रुके, फिर जीवन के अंत तक वहीं रुके हैं। वे नम्माळवार जो कलयुग शुरू होके केवल कितना दिन में कुछ साल में 27 साल ऐसा कुछ था ना, तभी प्रकट हुए थे नम्माळवार। और वो कुल मिला के 35 ईयर्स वो संसार में लीला किए। और उस 11वां दिन के बाद वो इमली के पेड़ के नीचे जो गए थे, 35 साल तक वो इमली के नीचे ही रहे, वहां से सीधा भगवत धाम चले गए और कहीं गए ही नहीं हो। ये नम्माळवार है और उनका शिष्य है मधुर कवि आलवार। ये मधुर कवि आलवार की घटना मैंने आपको बताया था। वो वो क्या हुआ था एक्चुअली, एक जगह जा रहे थे, एक संकीर्ण रास्ता था, छोटा सा रास्ता, एक ही व्यक्ति जा सकता है उसमें। और ये उधर जा रहे थे, आधा आ गए थे तो उधर से गाय भी आ रही थी, इनका ध्यान नहीं था। और गाय जो है इनको रास्ता छोड़ने के लिए थोड़ा ट्राई की, मगर वो बेचारी वो घाई में गिर गई। कौन? गाय। तो गाय घाई में गिर गई। तो मधुर कवि बहुत बड़े विद्वान थे, एक्चुअली ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल के बड़े श्रेष्ठ पंडित थे। तो उनको बहुत दुख लगा, वो सह नहीं पाए दुख को। बोले कि मेरे द्वारा गोहत्या हो गया, तो मुझे प्रायश्चित कैसे करना है, मुझे गुरु चाहिए जो मुझे बता सकते हैं कि मैं इस प्रकार के पाप से कैसे बाहर निकल सकूं। तो इसलिए वो उत्तर भारत वगैरह सब घूम रहे थे कि कहाँ गुरु मिलेंगे। हालांकि उनको परम ब्रह्म, भगवान, सारे शास्त्र, वेद सब कुछ मालूम था क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, सभी प्रकार के दर्शन, षड दर्शन सब कुछ पता था उनको। फिर बाद में उजाला देखते देखते आते हैं, फिर इमली के वृक्ष के नीचे आकर देखते हैं, पत्थर नीचे पटकते हैं। फिर नम्माळवार जो है ना, पहली बार अपने आंखें खोलते हैं, फिर बाद में पहली बार सुनते हैं, पहली बार बोलते हैं, फिर उनको गुरु मान लेते हैं। फिर उन्होंने जो बाकी जो 35 साल, 16 साल तो बीत गया था, अभी बाकी कितना जो भी 35 साल तक बचा था, उतना देर वो केवल मधुर कवि के साथ बात किए नम्माळवार। और मधुर कवि को सभी प्रकार के वेद शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करते हैं। और नम्माळवार के शिष्य मधुर कवि आलवार को ही नम्माळवार ने सभी शिक्षा दिया। और मधुर कवि आलवार तब से अपना जीवन का एक ही लक्ष्य है कि गुरु की सेवा उन्होंने मान लिया। नम्माळवार ऐसे शिष्य थे कि अपने गुरु को छोड़ के और किसी को भी वो चाहते नहीं थे, और किसी का दर्शन नहीं चाहते थे, किसी का गुणगान नहीं चाहते, और कुछ नहीं चाहते थे। जीवन में एक लक्ष्य है, बस गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कोतोपि। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जिनकी प्रसाद से ही भगवत प्रसाद मिल सकता है। यही एक्चुअली चाबी है भगवान की कृपा को प्राप्त करने का, गुरु के आदेशों को एज इट इज पालन करना। वो शिष्य अगर गुरु के आदेशों को ठगता है, अपना आइडिया लगाता है उसमें, तो फिर भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान भी अपना आइडिया लगाएंगे उसके ऊपर। इसलिए गुरु को एकदम सचोट, शिष्य का सचोट होना चाहिए, गुरु के आदेशों में ज़्यादा
अपना दिमाग को नहीं लगाना चाहिए। ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि गुरु के आदेशों को अपने मनगढ़ंत ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करते हैं। मधुर कवि आलवार जो है केवल गुरु, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके गुरु जी का जो इमली के वृक्ष के नीचे बैठते थे ना, वो एक मंदिर मैं आपको बताया था ना, आलवार तिरुनगरी में आदिनाथ स्वामी मंदिर है, याद नहीं होगा ये नाम है ना, आलवार तिरुनगरी जगह का नाम, और वहाँ मंदिर में जो भगवान जी है आदिनाथ स्वामी। तो आदिनाथ स्वामी के मंदिर के अंदर, मंदिर में प्रवेश करेंगे तो अल्टर में प्रवेश करने से पहले राइट साइड में जाएंगे तभी इमली का पेड़ आएगा। तो ये मंदिर में जाते थे तो मंदिर में अभी अल्टर यहाँ पे है तो भगवान जी को प्रणाम नहीं करते थे और वहाँ से राइट मुड़ जाते थे, फिर गुरु जी के पास जाते थे और गुरु जी के पास जाके गुरु जी का प्रार्थना करते थे, गुरु जी का सेवा करते थे, गुरु जी को प्रणाम करते थे, गुरु जी से सुनते थे। यही उनका जीवन का लक्ष्य है, गुरु भक्ति। ये भी 12 आलवारों में से एक आलवार है मधुर कवि आलवार। ये मधुर कवि आलवार कौन थे मालूम है? विष्णु दूतों में से एक व्यक्ति थे, मतलब एक विष्णु दूत थे, वैकुंठ के एक निवासी। कुमुद गणेश उनका नाम है, कुमुद गणेश। ये वैकुंठ के एक निवासी हैं। विश्वक्षेण तो नम्मलवार है, नम्मलवार विश्वक्षेण है ना, ये कुमुद गणेश है। कौन? मधुर कवि आलवार। और वो विश्वक्षेण के दूतों में से भी होंगे, उनके दूतों में से होंगे शायद, वैकुंठ के निवासी है तो वो उनके गुरु की ऐसा सेवा क्या करते थे, इतना इतना तीव्र सेवा करते थे नम्मालवार के। नम्माल के सेवा करते करते उन्होंने नम्मालवार का ही गुणगान लिखा अपना भजनों में, अपने जो उनका दिव्य प्रबंध में मधुर कवि आलवार का, उसमें भगवान का गुणगान नहीं किया। जो भी गुणगान किया है गुरु जी का ही गुणगान किया है, ओनली गुरु जी का गुणगान। वो तो कुछ 11 श्लोक लिखे हैं, तो वो 11 प्रार्थना अगर 12,000 बार बोलेंगे तो पूरा जो है आपको नम्मालवार का दर्शन मिलेगा। आपको याद है सबसे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था, नाथ मुनि को ये 4000 दिव्य प्रबंधम कैसे मिला? उनको पता लगा कि मधुर कवि आलवार के द्वारा लिखा गया है 11 श्लोकों को 12,000 बार अगर ध्यान पूर्वक अगर उच्चारण करेंगे तो नम्मालवार दर्शन देंगे, और नम्मालवार दर्शन देके ये पूरा 4000 श्लोकों को उनको प्रदान किया था। मधुर कवि आलवार का जो 11 श्लोक है इतना पावरफुल है, वो गुरु जी प्रकट होते हैं सीधा उनके सामने अगर ये 12,000 बार बोलोगे तो। ऐसे है मधुर कवि आलवार, गुरु के प्रति उनका ऐसे निष्ठा था। जब ही गुरु जी की भगवत धाम जाने का समय हो गया, नम्मालवार का भगवत प्राप्ति भगवत धाम जाने का समय हो गया, तभी मधुर कवि कहते हैं कि प्रभु आप चले जाएंगे तो आपकी अनुपस्थिति में हम कैसे सेवा करेंगे, इसलिए मुझे आपका विग्रह प्रदान करिए। तो नम्मालवार मुस्कुरा के कहते हैं ताम्रपर्णी नदी है ना, क्योंकि वो ताम्रपर्णी नदी के किनारे ये सब मंदिर है ना, ताम्रपर्णी नदी से पानी लेकर आओ। तो जाकर पानी लेकर आते, बोलते उसको उबालो ना, मेरा विग्रह निकलेगा उसमें से। तो ताम्रपर्णी नदी के पानी लाके मधुर कवि उबालने लगे, और उबालने लगे तो उसमें से एक विग्रह प्रकट हुआ। तो विग्रह को लेते हैं हाथ में, देखते कि है बहुत सुंदर विग्रह है, मगर ये नम्मालवार नहीं है। मधुर कवि बोलते ये तो गुरुजी नहीं है, ये विग्रह तो गुरुजी का नहीं लग रहा है। तो विग्रह को लेकर नम्मालवार के पास जाते हैं। सोचो ये 5000 साल पहले की बात है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कलयुग की शुरुआत वाले में हुआ था ना ये सब घटना। तो लेके नम्मालवार के पास जाते हैं, बोलते गुरु महाराज, गुरु जी ये तो आपका विग्रह नहीं है। नम्मालवार देख के उसको प्रणाम करते, बोलते कि ओह ये भविष्यत आचार्य है। तो भविष्यत आचार्य ना, हाँ 5000 साल के बाद, 4500 साल के बाद एक आचार्य होने वाले हैं, उनका नाम है रामानुजाचार्य, ये उनका विग्रह है। मधुर कवि भी प्रणाम करते वाले, वाह, मतलब रामानुजाचार्य आने वाले हैं करके उनका विग्रह 4500 साल पहले प्रकट हो चुका था। 4000 साल पहले ये रामानुजाचार्य है। मधुर कवि आलवार के हाथ में प्रकट हुआ था। ताम्रपर्णी नदी के पानी को उबालने पर उसमें से विग्रह मिला था, भविष्यत आचार्य का विग्रह। ये विग्रह आज भी उस आदिनाथ स्वामी के मंदिर में है, भविष्यत आचार्य। मैं उस विग्रह का दर्शन किया था, रामानुजाचार्य का। सोचो, फिर रामानुजाचार्य आके खुद का भी विग्रह देखे हैं। क्या अद्भुत है ना भगवान और भक्तों की लीला। खुद आने से पहले उनका विग्रह आ जाता है और पहले के आचार्य उनकी उपासना करते हैं।
जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में भी भविष्य पुराण में वर्णन है। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं कि एक ऐसे, और चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं एक ऐसा सेनापति आएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एक ऐसे सेनापति आएंगे जो पूरे विश्व में जो है ना चैतन्य महाप्रभु के मिशन को जो है प्रचार प्रसार करेंगे। रामानुजाचार्य का विग्रह पहले से मिला 4,500 साल पहले, विचार करिए कितना अद्भुत बात है। तो फिर उनका रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बोलते फिर से लाके पानी उबालो, तो फिर से पानी लाके उबालते तभी नम्मलवार का विग्रह प्राप्त होता है। नम्मलवार का विग्रह अगर याद रखना, देखना उनका यहाँ पे चूड़ा बांधा हुआ रहेगा। चूड़ा मतलब बालों को ऐसे साइड में लेके ऐसे बांधते हैं, क्योंकि वो माधुर्य भाव में है ना, मतलब नायिका भाव, मतलब भगवान के पत्नी के रूप में उनका भाव है ना, तो इसलिए स्त्री के जैसा ऐसा बालों को ऐसे इधर बांधा हुआ रहेगा। 12 अलवारों में से उनको पहचानना आसान है। 2 लोग स्त्री हैं, एक तो अंडाल, वो तो है ही स्त्री, और एक नम्मालवार, वो भी स्त्री के जैसा उनका बाल रहेगा ऐसा कर्नर में। अब फोटो में आप देखे रहेंगे, जो मैंने जो फोटो रखा हूँ उसमें थंबनेल में, तो ये नम्मालवार है। और उनका विग्रह जो है ताम्रपर्णी नदी से मधुर कवि को मिला था। फिर 35 साल के बाद जो है नम्मालवार तो भगवत धाम चले जाते हैं, परम पद पे वापस चले जाते हैं। तो वापस चले जाते हैं, मधुर कवि आलवार लग जाते हैं कि गुरु जी के ग्लोरीज को सब जगह प्रचार करेंगे। तो पूरा केवल उनके गुरु के गुणगान सब जगह करने लग जाते हैं, गुरु जी का कीर्तन करने लग जाते हैं, नम्मालवार के कीर्तनों को, नम्मालवार के द्वारा लिखा गया भजनों को, और वो भजन गाएंगे, भगवान जी का गुणगान करेंगे। लास्ट में बोलेंगे ऐसे भगवान जी के जो सेवक है नम्मालवार, उनका जय हो बोलेंगे। भगवान का बोलते बोलते अंत में बोलेंगे ऐसे भगवान के सेवक नम्मालवार है, उनका मैं शिष्य हूँ, उनका जय हो, उनके शरण में जाता हूँ, ऐसे शब्दों को प्रयोग करेंगे। मतलब सब कुछ उनके गुरु के ही गुणगान करेंगे। वो ऐसे वो कीर्तन करते थे, भजन करते थे। अरे एक बार क्या हुआ मालूम है, वो मदुरई में ऐसा घटना हुआ कि जब इनका मधुर कवि ने नम्मालवार का बहुत ग्लोरीज कर रहे थे, और उनके भजनों को जो नम्मालवार के द्वारा लिखा हुआ था, तो जो तिरुवाई मोली है वो सब जगह प्रचार करते थे। उसमें अपने आप को गोपी भाव में रख के, भगवान को पुरुष के रूप में रख के ऐसे ऐसे बातों को लिखा हुआ है। कभी चर्चा, एक्चुअली वो तो तमिल में है, कोई तमिल व्यक्ति उसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, मगर अनुवाद मिलेगा तो हम भी चर्चा कर सकते हैं उसके ऊपर, मतलब हम लोग समझने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो उसको पढ़ते थे, तो एक विद्वान है, तो और उनका 300 शिष्य थे, 300 से भी ज़्यादा शिष्य। तो उन लोगों ने क्या किए, बोलते कि ये सही नहीं है, ये भाव सही नहीं है, ये गलत है, और इसका प्रचार नहीं होना चाहिए, ऐसे करके बोलते हैं। तो मधुर को भी कोई अच्छा नहीं लगता है। तो मदुराई में एक पीठ होता है, उसको शंखपीठम कहते हैं। शंखपीठम ऐसा है कि जो श्रेष्ठ आचार्य होता है, विद्वान होता है, सही विद्वान होता है, वो पीठ के ऊपर बैठेगा। अगर उनके जगह पर उनका रहते हुए कोई एक और व्यक्ति आकर बैठता है और वो अगर उनसे श्रेष्ठ है, तो पीठ ऑटोमेटिक इनको नीचे गिरा देगा। ऐसा शंखपीठ करके मदुराई में हुआ करता था। तो वहाँ पर 300 लोग, ये सब लोग बैठे हुए थे। तो मधुर कवि क्या करते हैं, उनके गुरु नम्मालवार के द्वारा लिखा हुआ तिरुवाई मोली जो है, उसका जो ताड़पत्ते में लिखा करते थे ना, तभी वो ताड़पत्ते में लिखा हुआ जो ना श्लोक को जो है ना, वो उसको पीठ के ऊपर रखते हैं, वो शंखपीठम के ऊपर, वो पीठम के ऊपर रखते हैं ना, इन सब लोग को शंखपीठम गिरा देता है नीचे। तो अभी साबित हो जाता है कि नम्मालवार कितने श्रेष्ठ थे, और मधुर कवि आलवार की गुरु भक्ति भी वहाँ पर साबित होता है। इस प्रकार से जो मधुर कवि है, उन्होंने अपने भजनों में उन्होंने क्या लिखा है, अपने भजनों में उन्होंने लिखा है कि देवो मारेनो, कि मेरे लिए उनके अलावा और कोई भगवान है नहीं। मतलब मैं गुरु ही मेरा एकमात्र भगवान है, उनके अलावा मेरा कोई गुरु नहीं है। ऐसा करके मधुर कवि आलवार कहते हैं। सोचो, वो आलवारों में गिनती आते हैं जो भगवान जी का दर्शन करते नहीं थे, केवल गुरु का दर्शन करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उद्धार का एकमात्र उपाय है कि गुरु भक्ति, गुरु की कृपा से ही भगवान की कृपा प्राप्त हो सकता है। हम भगवान जी की कृपा प्राप्त करें न करें, अगर गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगा, एक शुद्ध भक्त का कृपा प्राप्त हो जाता है, तो भगवान मिल जाते हैं। एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। हमारे संप्रदाय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी का शिष्य बने। ईश्वरपुरी के पास ऐसा क्या क्वालिटी था कि स्वयं भगवान उनका शिष्य बने?
क्या क्वालिटी थी मालूम है? उनके पास बेस्ट क्वालिटी था, अपने गुरु की सेवा करते थे। माधवेंद्रपुरी का ऐसे सेवा किए ईश्वरपुरी कि दिल भर जाएगा सुनकर, बाप रे बाप। माधवेंद्रपुरी का और एक भी शिष्य थे, तो रामचंद्रपुरी ऐसा कुछ तो था, तो वो माधवेंद्रपुरी को कहते थे कि ये इस उम्र में आप ये भावुक वाले बातें क्यों कर रहे हैं? माधवेंद्रपुरी बोले कि तुम मुंह मत दिखाना मुझे, जाओ यहाँ से। और ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी का ऐसे सेवा करते थे। माधवेंद्रपुरी इतना वृद्ध हो गए थे कि उठ नहीं पाते थे, जिस स्थान में पड़े रहते थे वहीं मलमूत्र त्याग करते थे। और ईश्वरपुरी बहुत अच्छी तरीके से एक बच्चे की जैसा उनकी सेवा करते थे, बिना घृणा किए। तो सोचो, माधवेंद्रपुरी का आशीर्वाद मिला ईश्वरपुरी को, तो ईश्वरपुरी इतना महान बने कि स्वयं भगवान उनके शिष्य बने, स्वयं भगवान उनके शिष्य के रूप में आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो सोचो, गुरु की सेवा, महान भक्तों की सेवा से क्या फल मिलता है? भगवान भी शिष्य बन जाते हैं कि जब गुरु की सेवा हम इस प्रकार से करते हैं, है ना। ऐसे ही गुरु भक्ति का बेस्ट उदाहरण जो है हमको एक और मिलता है, तिरुपति बालाजी भगवान जी का सेवा में लगे हुए अनंत आलवार का, है ना। कभी हम अनंत आलवार के बारे में अलग से सुनेंगे, है ना। भगवान बालाजी भी उनको बुलाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ, नहीं जाते, बोलते गुरु महाराज जी की सेवा में हूँ, आप अभी क्यों बुला रहे हैं हमको, बाद में आएंगे, गुरु महाराज जी का सेवा खत्म हो जाएगा तभी, मतलब भगवान बुलाएंगे तब भी आते नहीं थे। ये गुरु भक्ति ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तभी जाके भगवान परीक्षा ले सकते हैं, तभी भगवान हमको उद्धार कर सकते हैं। तो ये मधुर कवि आलवार जो है ना, आचार्य भक्ति का जो है मूर्तिमान स्वरूप है, ऐसा श्री संप्रदाय में कहते हैं। इसलिए ये कह रही है, देवु मारियन एन्नेनु मधुर कवि पौड़े, क्या मैंने दूसरा कोई भगवान नहीं है, ऐसा मैंने गुरु भक्ति दिखाई हूँ क्या, ऐसा मैंने आचार्य भक्ति कभी दिखाई हूँ क्या, तो फिर मैं तिरुक्कल्लोर में रहने के लिए योग्य कैसे बनूंगी, ऐसे वो पूछ रही है। हरे कृष्णा। पेन पिल्लाई रहस्यम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।